पार्ट नंबर 8 नॉवल निर्वाण की तलाश पेशकश मेरे कारवां। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो उन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तुम गुस्ल कर लो उस्ताद, मैं भी कर लूँगा, जाओ, मैंने कहा और सितारे बाथरूम में चला गया। फिर वो शेव करके गुस्ल करके काफ़ी हद तक संभल गया। इसके बाद मैंने भी किया। गुस्ल करते हुए मैंने ज़ोलिज़ा के बारे में सोचा। मेरे दिल में दुखन होने लगी। कहानी ही ऐसी थी। ऐसी इसार पसंद औरत मिलना मुश्किल थी। बहरहाल मैं उसके लिए मर नहीं सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। यादें तो ज़िंदगी का सरमाया होती हैं, उसकी याद और सही। मुझे इसे जहन से झटकना होगा। ठीक है, ज़ोलिज़ा ने इसार किया, एहसान किया, लेकिन उसकी तरफ से बाद में ऐसे क्या किया जा सकता था? फिर भूल जाना ही ठीक है। मुझे अपनी सारी क़ुव्वतें इस्तेमाल करना होंगी और मैंने उसे जहन से झटक दिया। फिर जब गुस्ल खाने से निकला तो सरदारी नाश्ता मंगा चुका था। तब हम दोनों नाश्ता करने बैठ गए। सरदारी की मोहब्बत पुरमहाल मुझे एतमाद था, लेकिन पिछली रात उसने वाकई दोस्ती निभाई थी। इस वक्त भी वो खामोशी से नाश्ता कर रहा था। सरदारे, मैंने उसे आवाज़ दी। उस्ताद। चुप क्यों है यार? उस्ताद। सरदारे उन लोगों में से है जो बड़े से बड़े गम भुला देने के आदी होते हैं। शरीफ औरत वाकई नेक फितरत थी। उसकी मौत का रंज है, मगर उस्ताद तुम्हें जितना उसके बारे में संजीदा देखा और कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से परेशान हूँ। मेरे ख्याल में हमें इतना हसास नहीं होना चाहिए था। मुझे एतराफ़ है सरदारे, लेकिन बस जितना हो गया इतना काफ़ी था। मेरा ख्याल है अब मैं ठीक हूँ। वो किरदार ऐसा था जिसने मुझे इस कदर मुतासिर किया, वरना मैं भी इतना कच्चा नहीं हूँ। ठीक है उस्ताद, इसमें कोई शक नहीं, सरदारे ने कहा। हम लोग नाश्ता करते रहे और फिर फारिग हो गए। तो इजाज़त है बॉस, थोड़ी देर सो लूँ? आराम से सो, मैं ठीक हूँ, मैंने कहा। सरदारे बिस्तर पर चला गया। मैं एक आराम कुर्सी पर दराज हो गया और करीब रखे हुए अखबारात उठाए। पता नहीं सरदारे ने ये अखबार देखे थे या नहीं, जूं के तू रखे हुए थे। बहरहाल मैंने एक अखबार खोल लिया और उसे पढ़ने लगा, लेकिन एक बड़ी सुर्खी देखकर मैं चौंक पड़ा। हमारे ही बारे में थी। ये खबर थॉमसन के कत्ल की थी। मिस्टर थॉमसन को एक सियासी गिरोह की पनाह भी हासिल थी। उसने मुल्क का एक मुअज़्ज़ज़ शख्स गर्दाना किया था और पूरे मुल्क की पुलिस उसके कातिलों की तलाश के लिए गर्दिश में आ गई। शबह दो गैर मुल्कियों पर था जिनका नाम सैसुरु और पिंटू था। पुलिस खसूसी तौर पर उन्हें तलाश कर रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली। बहरहाल खबर ज़ोरदार थी। मैंने दूसरे अखबार उठाए और उनमें भी वो खबर तलाश करने लगा। थॉमसन की मौत की खबर तकरीबन सारे अखबारात में थी। बड़ी अहमियत थी उस शख्स की यहाँ। उसकी वजह मेरी समझ में नहीं आई थी। बहरहाल मामला दिलचस्प दौर में दाखिल हो गए थे। मैं तो अपना काम कर ही चुका था, अब यहाँ के बारे में सोचना था। वैसे पुलिस की कार्रवाइयों को भी निगाह में रखना था। पुलिस किस अंदाज में काम करेगी, गो हम सैसुरु वगैरह का मेकअप उतार चुके थे, लेकिन बहरहाल एहतियात ज़रूरी थी। मैंने अखबारात रखकर आंखें बंद कर लीं और सोच में डूब गया। सरदारी अब गहरी नींद सो चुका था। मैंने गौर किया मुझे क्या करना चाहिए। कोई बात जहन में न आ सकी और वक्त गुजरता रहा। सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारे कागजात ज़ाया हो चुके थे। बहरहाल ये मामला तो निक स्टुअर्ट से मिलकर तय किया जा सकता था, लेकिन फिर भी। इस वक्त दोपहर का 1 बजा हुआ था जब हमारे कमरे के दरवाजे पर आहट हुई। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने भारी लहजे में कहा, आ जाओ, और दरवाज़ा खोलकर चंद आदमी अंदर आ गए। इनमें 2 पुलिस ऑफिसर को देखकर मेरे असाब में तनाव पैदा हो गया। ताहम मैंने फ़ौरन खुद पर काबू पा लिया और खुश्क अंदाज में बोला, क्या बात है? क्या आप अपने कागजात दिखाना पसंद करेंगे जनाब? क्यों? मैंने भवें चढ़ाकर कहा। पुलिस को ज़रूरत पेश आ गई है, बराए करम कानून की मदद करें। एक पुलिस अफसर ने कहा। आप लोग मैनेजर के ऑफिस में तशरीफ़ रखिए। मैं अपने कमरे पर आपके इस हमले को पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखता। ओह, लेकिन जनाब ये ज़रूरी है, हम आपके कमरे की तलाशी भी ले सकते हैं। तब ले लें, मैंने लापरवाही से कहा। आपके कागजात? पुलिस अफसर ने कहा। मैं नहीं देना चाहता, मैंने जवाब दिया। तब हम आपको इसके लिए मजबूर करेंगे। ज़रूर करें, बल्कि मुझे मेरे साथी को गिरफ्तार भी कर लें। बराए करम 1 मिनट खामोश रहो, पुलिस अफसर के दूसरे साथी ने पहले को रोकते हुए कहा और फिर मेरी तरफ रुक करके बोला, पुलिस के ताउन को तो हर शरीफ इंसान का फ़र्ज़ है जनाब। ठीक है, लेकिन मैं चोर उचक्का या स्मगलर नहीं हूँ जो मेरे कमरे में इस तरह आए हो। आप मेरे सफारत खाने से रुजू करें, मैंने कहा। कौन से मुल्क से आपका ताल्लुक़ है? बरतानिया, मैंने जवाब दिया। दोनों पुलिस अफसरों ने एक दूसरे की शक्ल देखी। फिर दूसरा अफसर बोला, आपका नाम? होटल के रजिस्टर में देख लें।
आप हमारे इस तरह आने से बहुत नाराज़ हो गए। बहरहाल हम इसकी माज़रत चाहते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपसे दरख्वास्त भी करते हैं कि बराए करम हमसे ताउन करें। क्या ताउन चाहते हैं आप? आपके कागजात। मेरा साथी सो रहा है, आपको उसके जागने का इंतज़ार करना होगा। अगर आप महसूस न करें तो इन्हें जगा दें। हम लोग मैनेजर के ऑफिस में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। पुलिस अफसर ने कहा और मैं खामोश हो गया। बहरहाल अगर आपको हमारा इस तरह आना नागवार गुजरा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। पुलिस अफसर ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा और फिर वो एक एक करके बाहर निकल गए। मैं इसी तरह आराम कुर्सी पर दराज था। जब मुझे यकीन हो गया कि वो लोग चले गए हैं तो मैं कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया, दरवाजे पर आ गया, एकदम दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा। गैलरी में कोई नहीं था, वो लोग चले गए थे। तब मैं जल्दी से सरदारे के पास पहुंचा और उसे झुंझलाया, सरदारे सरदारे जल्दी उठो, उठो सरदारे। और सरदारे जाग गया। वो हैरान गाँव से मुझे देख रहा था। उठ जाओ सरदारे, खतरा पैदा हो गया है। ओह, सरदारे जल्दी से उठ गया। क्या बात है? पुलिस आई है। कहाँ है? मैनेजर के ऑफिस में हमारे मुंतज़िर हैं। कम वक्त है, फुर्ती करो। क्या करना है उस्ताद? मास्क निकालो, चेहरे बदल कर नीचे चलेंगे, लिबास भी बदलो। ओह, गुड आइडिया, सरदारे ने कहा। और फिर इंतहाई फुर्ती से हमने लिबास बदला। मेकअप मास्क उसके बड़े काम आए थे। हमने दूसरे मास्क जेबों में ठोंसे, करेंसी रखी और तैयार हो गए। कुछ ही देर में हमारे चेहरे बदल गए। मैंने दरवाजे से झांका, अभी तक कोई नहीं था। एक एक करके निकलेंगे, कहीं दूर चलकर मिलेंगे। मैंने सरदारे को हिदायत दी। यस सर। सरदारे फिर मूड में आ गया। मैं तेज़ी से बाहर निकल गया और फिर सरदारे भी। वो लिफ्ट से नीचे उतरकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। होटल के पार्किंग पर पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी थीं और बहुत से नौजवान मौजूद थे। हमने उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और खामोशी से बाहर निकल गए। काफ़ी दूर तक मैंने एक टैक्सी को इशारा किया और टैक्सी मेरे करीब आ गई। मैं दरवाज़ा खोलकर बैठ गया और सरदारे भी मेरे करीब पहुंच गया। मैंने उसे दूसरे होटल का पता बता दिया जहां हमने कमरा ले रखा था। सरदारे बिल्कुल खामोश था। उसी होटल के मामूली कमरे में पहुंचकर हमने सुकून की सांस ली। सरदारे ने वेटर को देकर चाय मंगवा ली। खूब बच्चे उस्ताद, मगर पूरा मामला क्या था? सरदारे ने मुस्कुराते हुए कहा और मैंने उसे तफसील बता दी। जाहिर है पायलट ने हमारी निशानदेही की होगी। क्या कहा जा सकता है? अब क्या प्रोग्राम है उस्ताद? सरदारे ने कहा। फिर मैं खामोश हो गया क्योंकि वेटर चाय ले आया था। वेटर के जाने के बाद सरदारे ने चाय बनाकर मेरे सामने रखी और दूसरी प्याली खुद लेकर बैठ गया। मेरा ख्याल है कि अब निक स्टुअर्ट से रब्ता कायम किया जाए। मैं अभी यही कहने वाला था उस्ताद। थॉमसन मर चुका है, अब कोई ख़ास काम नहीं रह गया। मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है, चाय पीने के बाद मैं निक स्टुअर्ट से रब्ता कायम करूँगा। फ़ोन पर उस्ताद? हाँ, क्या हर्ज है? लेकिन यहाँ फ़ोन तो नहीं है। नीचे तो है, मैंने जवाब दिया और सरदारे ने गर्दन हिला दी। चाय पीने के बाद हम होटल के कमरे से निकल आए और फिर मैं काउंटर पर पहुँच गया। फ़ोन तलब करके मैंने निक स्टुअर्ट के नंबर डायल किए और चंद समात के बाद उससे रब्ता कायम हो गया। दूसरी तरफ से निक की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, निक बोल रहा है। नवाज़, मैंने कहा। ओह मिस्टर नवाज़, मुझे शिद्दत से आपकी तलाश है। खैरियत? आप खैरियत बताइए। ठीक हूँ मैं तो क्या मादाम सीका का ख्याल गलत था? कौन सा ख्याल? थॉमसन? ओह नहीं, उनका ख्याल ठीक है। क्या उन्होंने आपसे रब्ता कायम किया है? शिद्दत से आपकी तलाश में थी। अभी थोड़ी देर कबल वेनिस पहुँच आ गई हैं और मुझे मिली है कि जो ही आपसे रब्ता कायम हो उन्हें इत्तला दी जाए। ओह, ग्रैंड चीफ आपकी तलाश में है। कहाँ है? शायद वेनिस में। अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है निक। हुक्म दे मिस्टर नवाज़। पता नोट करो। मैंने मौजूदा पता उसे बताया। हम यहाँ हैं, कोई गाड़ी भेज दो क्योंकि मामला ठीक नहीं है। ओह, अभी मैं खुद आ रहा हूँ। ओके। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और फिर मैं टेलीफोन वापस काउंटर क्लर्क की तरफ सरका कर उस तरफ भर गया। लेकिन सरदारे किसी ख्याल के तहत उछल पड़ा। उस्ताद, उसने सरसराती आवाज़ में कहा। क्यों, खैरियत? खैरियत नहीं है उस्ताद, उसने इसी अंदाज में कहा और मैं चारों तरफ देखने लगा। क्या हुआ? हम होटल की रिजर्वेशन स्लिप अपने सामान में ही छोड़ आए थे। क्या तुम्हारे ख्याल में वो अब तक नहीं खुला होगा? इस होटल की स्लिप? हाँ उस्ताद। अरे तो भागो यहाँ से, मैंने कहा और सरदारे जल्दी से मेरे करीब पहुँच गया। कमरे में वापस जाने की बजाय सीधे दरवाजे की तरफ बढ़े। मुझे हंसी आ रही थी लेकिन सरदारे किसी कदर शर्मिंदा था। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? गलती हो गई ना उस्ताद?
वो कोई हैसियत नहीं रखती, मैंने कहा और सरदारी के चेहरे पर किसी कदर बशारत आ गई। हमें ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ से हम स्टुअर्ट पर निगाह रख सकें। ठीक है उस्ताद, तुम उसे पहचान लोगे? क्यों नहीं, देख चुका हूँ उसे। वो निक स्टुअर्ट ही था। हाँ, उसने यही कह के तारुफ कराया था। तब ठीक, मैंने कहना चाहा लेकिन फिर एकदम मेरी ज़ुबान बंद हो गई। बहुत सी पुलिस कारों के सायरन सुनाई दिए थे और फिर वो कारें होटल के चारों तरफ आकर रुक गईं। खुफिया पुलिस के जवान इंतहाई तेज़ी से उतरे और उन्होंने मोर्चे संभाल लिए। पीछे बवर्दी पुलिस भी थी और फिर 8-10 अफसरों का एक गिरोह होटल में दाखिल हो गया। हम खामोश खड़े थे, दूसरे बहुत से लोग भी रुक गए थे और पुलिस की कार्रवाई देखने खड़े हो गए। बाल बाल बच के सरदार, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। सरदारी के मुंह से कोई बात न निकल सकी। पुलिस अंदर न जाने का क्या कार्रवाई कर रही थी। फिर अचानक सरदारी की सरगोशी उभरी। उस्ताद? मैंने उसे देखा। निक स्टुअर्ट, उसने पीले रंग की एक लंबी सेडान की तरफ इशारा करते हुए कहा। यकीन है? बिल्कुल उस्ताद, आओ, मैंने कहा और हम अकब से सेडान की तरफ चल पड़े। 32 और 35 की उम्र के दरमियान का एक खुश शुरू शख्स तशवीश ज़दा निगाहों से होटल की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी के नकूश थे। मैंने अकबी दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और दरवाज़ा खोलकर हम दोनों अंदर बैठ गए। क्या मतलब? निक ने मुझे घूरा और फिर पलट कर सरदारी की तरफ देखा। नवाज, मैंने आहिस्ता से कहा। अरे, उसने कहा और सीटी बजाने के अंदाज में होंठ से कोड़े। निकल चलो, मैंने कहा और उसने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। वैसे वो अकब नुमा आईने में बार बार मेरी शक्ल देख रहा था। मैंने सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। हमारी और आपकी मुलाकात तो हो चुकी है जनाब, चंद मिनट के बाद सरदारी ने कहा। मैंने आपसे करेंसी ली थी। आप ही थे ना? जी, हालांकि आपकी शक्ल बदली हुई थी लेकिन मैंने आपकी आवाज़ पहचान ली है। खूब, सरदारी ने कहा। मैं आपका बहुत मद्दाह हूँ मिस्टर नवाज। शुक्रिया, मैंने आहिस्ता से कहा। गालिबन ये आपकी असली शक्ल नहीं है। जी नहीं, पुलिस यहाँ हम ही से मुलाकात करने आई थी। ओह हाँ, थॉमसन का यहाँ ज़बरदस्त असर है। वैसे मादाम का ख्याल गलत तो नहीं था? नहीं, आपने पीगोडे में उसे ज़बरदस्त शिकस्त दी थी, वहाँ भी तो वो ज़ख्मी हुआ था। हाँ, एक टांग टूटी सी सिर्फ। वैसे भी मिस्टर नवाज, आपके कारनामे तो अनोखे ही होते हैं। आपने हमेशा टॉप के लोगों पर हाथ डाला है। बहरहाल आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है, निक स्टुअर्ट ने गर्दन हिलाते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद वो एक खूबसूरत बंगले में दाखिल हो गया। ये तुम्हारा मकान है? फैमिली के साथ रहते हो? आप अर्शिया से मिलकर बहुत खुश होंगे। वो कौन है? मेरी बीवी। ओह, मैंने गर्दन हिलाई। निक स्टुअर्ट ने पोर्टिको में गाड़ी रोक दी और इसने जल्दी से उतरकर पिछला दरवाज़ा खोला। हम दोनों भी नीचे उतर आए। आप यकीन करें, मुझे आपके साथ चलते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है। अपनी बीवी से क्या कहकर हमारा तारुफ कराओगे? अर्शिया आपसे बखूबी वाकिफ़ है और मुझसे ज़्यादा आपके कारनामों की मद्दाह है। ओहो, तो क्या उसे हमारे कारोबार के बारे में मालूम है? गिरोह ही की एक लड़की है जनाब, हम दोनों में मोहब्बत हो गई और हमने शादी कर ली। अभी वो गिरोह की ही एक सरगर्म रुकन है। निक स्टुअर्ट ने जवाब दिया और मैंने एक गहरी सांस ली। वो हमें लेकर ड्राइंग रूम में पहुंच गया। नहायत नफासत से आरास्ता ड्राइंग रूम में दाखिल होकर हम सोफ़ों पर बैठ गए। तब निक स्टुअर्ट ने एक मुलाजिम को बुलाया। अर्शिया कहाँ है? मादाम किचन में है जनाब। भेज दो, निक स्टुअर्ट ने कहा। मुलाजिम गर्दन हिलाकर चला गया। निक स्टुअर्ट हमारी तरफ मुतवज्जह हो गया। उसे आने दें, हम उसकी जहानत का इम्तिहान लेंगे। आप थकन तो नहीं महसूस कर रहे? नहीं, मैंने जवाब दिया। वैसे मैं जल्द अज जल्द आपकी असली शक्ल देखने का ख्वाहिशमंद हूँ। मेरा ख्याल है आपकी ज़्यादा उम्र भी नहीं है। क्यों? ये ख्याल क्यों हो? मैंने पूछा। मेकअप चेहरे बदल सकता है, अंदाज नहीं बदल सकता। आपके हर अंदाज से जवानी झलकती है। मैंने खुद को संभाल कर रखा है। मेरी उम्र इस वक्त 70 साल है, मैंने जवाब दिया और निक स्टुअर्ट ने तारीफ़ी निगाहों से मुझे देखा। तब वाकई कमाल है, मैंने 70 साल लोगों को इतना फुर्तीला और चाकू चुबंद नहीं देखा, उसने कहा और सरदारी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। चंद मिनट बाद एक इंतहाई पुरकशिश औरत अंदर आई। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा मेकअप से बेनियाज था, लेकिन उसके अंदाज से उसका हुस्न और बढ़ गया। हम दोनों को देखकर वो ठंडा गया। फिर उसने आगे बढ़कर कहा, हेलो हेलो मिस्टर स्टुअर्ट। मैंने गर्मजोशी से कहा। फिर हम दोनों ने खड़े होकर उसे हाथ मिलाया। निक स्टुअर्ट मुस्कुरा रहा था। निक, इनका तारुफ, उसने कहा। ओह, क्या तुम इन्हें नहीं पहचानती? अर्शिया। स्टुअर्ट ने हैरत का इजहार किया। अफसोस मेरी याददाश्त ज़्यादा अच्छी नहीं है, या फिर मैंने वाकई इन्हें पहली बार देखा है। अर्शिया ने बारी बारी हम दोनों की शक्लें देखते हुए कहा। क्या ख्याल है जनाब, क्या अर्शिया ठीक कह रही है? भाई, मैं मिसेस स्टुअर्ट से मजाक की जरूरत नहीं कर सकता, मैंने कहा। अच्छा, कुछ इशारे दे दें। स्टुअर्ट कुछ मजाज इंसान था। आपकी मर्ज़ी।
चेहरों से ये कहाँ के बशिंदे मालूम होते हैं अर्शिया? ओह, तो क्या ये मकामी नहीं है? नहीं, सॉरी, मैं नहीं बता सकती। अच्छा, यूँ समझो ग्रो के आदमी हैं। ओह, अर्शिया आहिस्ता से बोली, आला हैसियत के मालिक। प्लीज़ निक, अर्शिया ने रजादा से कहा, एशियाई हैं। निक स्टुअर्ट बोला और अर्शिया उछल पड़ी। मेरे खुदा, मिस्टर नवाज़! वो आंखें फाड़ फाड़ कर हमें घूरने लगी और निक स्टुअर्ट ने कहका लगाया, मादाम ज़हीन है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो मेरा अंदाज़ा दुरुस्त है। अर्शिया हामते हुए बोली, बिल्कुल। आप में से कौन नवाज़ हैं? वो बारी बारी हम दोनों को देखते हुए बोली, दोनों मिलकर नवाज़ बने हैं। नवाज़ एक बता दो और एक बता दो। मैंने कहा। सदारे हंसने लगा। तब आप ही मिस्टर नवाज़ हैं। खुदा की पनाह, अब तो मेरे हीरो हैं जनाब। यकीन करें, आपसे मिलकर बहुत मसरत हुई है। अर्शिया ने दोबारा हमसे हाथ मिलाया। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस स्टीवर्ट। आपके यहाँ आने की खबर सुनकर तो मैं बेचैन हो गई थी। मैंने कितनी ही बार निकी से कहा कि मुझे आपसे मिलाएं। इसी के साथ ही पार्ट नंबर 1 इख्तिताम पजीर होता है। नावल का बकिया हिस्सा पार्ट 9 पे समाप्त फरमाइए।